भारत का एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे भारत का एडिसन कहा गया, जिसने बिना डिग्री के और बिना पढ़े ही भारत को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीडी नायडू की, जिनके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है जीडी नायडू, जिनके बायोपिक में नजर आएंगे आर माधवन, जिनके बारे में कुछ सीवी रमन कहते हैं कि वो एक नहीं करोड़ों में एक है। कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में जन्मे नायडू जी के पिता एक गरीब किसान थे और बचपन में ही इनके सर से इनकी मां का साया हट गया था। 16 साल की उम्र में एक अंग्रेज अफसर की मोटर बाइक को देखकर इनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इन्होंने 3 साल तक वेटर का काम किया और 300 रुपए जोड़कर सेम वही बाइक खरीदी और उसी को पोल खोलकर घर पर ही अपने आप से ही इंजीनियरिंग सीख ली। नायडू जी ने सिर्फ 3री कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी विचारों की ऊंचाइयां बेमिसाल थी। सन 1920 में इन्होंने एक छोटी सी बस का संचालन शुरू किया, जिसके कुछ सालों बाद 280 बसों के मालिक बन गए और इनसे गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिली, जिससे आम जनता की जीवन और भी आसान हो गया। नायडू जी ने कभी क्लास में टॉप नहीं किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा और प्रयोगों ने उन्हें भारत का एक महान आविष्कारक बना दिया। सन 1930 में उन्होंने न्यू इलेक्ट्रॉनिक वर्क को स्टार्ट किया और उन्होंने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया, और ये काम उन्होंने बिना डिग्री के अपने इस हुनर से इस काम को सफल बनाया। उनका मानना था कि हर आविष्कार एक मशीन नहीं, एक रोजगार होना चाहिए। उन्होंने रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक रेजर, वोटिंग मशीन और जूसर जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और उनके लिए छोटी छोटी कंपनियां बैठाई। नायडू जी एक आविष्कारक होने के साथ साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफर और एक किसान भी थे। इन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों की तस्वीरें ली थी। इनके खेत में 10 फीट लंबा कपास का पौधा उगाया जाता था। इनके खेत को देखने के लिए एक बार तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन तक इनके खेतों को देखने के लिए आए। 1944 में अपने काम से रिटायर होने के बाद उन्होंने युवाओं के लिए अपनी बची हुई जिंदगी को समर्पित कर दी। उन्होंने कोयम्बटूर में एक पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय की स्थापना की और वहां के युवाओं को वे आत्मनिर्भर बनाने लगे। उन्होंने उन युवाओं को वो चीजें भी सिखाई जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था। उनके पास सिर्फ वो अनुभव थे जो उन्होंने प्राप्त किए थे, वो उन्हें प्रदान किए। उन्होंने एक बार कपड़े का व्यापार भी शुरू किया, लेकिन वो व्यापार उनका सफल नहीं रहा। लेकिन हार कभी भी उनके राह का रोड़ा न बन सके, क्योंकि वो सपने बड़े थे और हौसले बुलंद थे। तो जीडी नायडू की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए।